नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ धाम विकास प्राधिकार क्षेत्र को पत्र लिखकर बैद्यनाथ मंदिर में सुलभ जलार्पण पूजन की व्यवस्था बनाने और वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है। चंद्रशेखर खवाड़े का कहना है कि मंदिर प्रभारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने घोषणा की है कि आगामी कुछ दिनों के बाद नए वर्ष 2025 में शीघ्र दर्शनम कूपन खरीदने वाले यात्रियों को बाबा बैद्यनाथ जी का प्रसाद स्वरूप मंदिर प्रशासन पेड़ा और बेलपत्र देगी। यह एक अच्छी पहल है, परंतु एसडीओ को जानकारी होनी चाहिए कि इसके पूर्व भी मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद वितरण एवं लंगर की एक योजना चलाई जा चुकी है, जो अपनी कुव्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं के कारण बंद हो गई थी। इस योजना को भी चालू करने के पूर्व बाबा मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर ही सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया गया था, परंतु तत्कालीन प्रभारी ने बिना किसी से विचार विमर्श किए इस योजना का टेंडर भी निकाल दिया है। पिछले योजना में योजना के नाम पर बैद्यनाथ धाम गौशाला को जो लाखों रुपया भुगतान दिया गया था, उसकी वसूली आज भी मंदिर नहीं कर पाई है। प्रभारी पहले उसकी वसूली करें। इस योजना में एक कर्मचारी के खाते में प्रसाद वितरण और लंगर के नाम पर भारी संख्या में दान की राशि आती रही है। प्रभारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी योजनाएं के संचालन का निर्णय बाबा मंदिर प्रभारी के अकेले क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह निर्णय श्राइन बोर्ड से ही पास होना चाहिए था। यहां तक कि मंदिर प्रभारी को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त नहीं है। तब फिर किस प्रकार से इन्होंने ऐसे निर्णय को लेकर टेंडर तक निकाल दिया है? क्या अब बाबा मंदिर प्रशासन बेलपत्र, गठबंधन, पेड़ा जैसे चीजों को बेचने का काम करेगी? ऐसे कार्यों से जहां सरकार और प्रशासन का स्तर गिरेगा, वही गरीब, मध्यम वर्गीय दुकानदार, माली जैसे सामान्य परिवारों के सामने भुखमरी और बेरोजगारी की भयंकर आर्थिक तंगी वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि उन्होंने शीघ्र दर्शनम कूपन खरीदने वाले यात्रियों को दर्शनम में शीघ्रता करवा दिया जाए तो यह एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। सावन से ही एलईडी टीवी खराब है, जिसकी शिकायत कई बार की गई और आज तक नहीं बन पाई है। महाकाल भैरव मंदिर के सामने बड़े गड्ढे को जो एक साधारण प्लेट से ढक दिया गया है, उसे ठीक करके भरवा दे तो आने वाले दिनों में मंदिर को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा बैद्यनाथ मंदिर के जो प्रभारी हैं, अभी उनकी पहली नियुक्ति है, ऐसा हम लोगों को पता है। तो उनको सदर जिले को देखना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर को। और हिंदू धर्म कोई व्यवसाय का केंद्र नहीं है, बाबा मंदिर कोई व्यवसाय का केंद्र नहीं है। जिस प्रकार से वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जब शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई थी उस समय भी उन्होंने कहा ये रूटीन वर्क है। तो यदि ये रूटीन वर्क है तो आपके जो वरीय पदाधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय और मंदिर के प्रशासन, उन्होंने 2 कर्मी को निलंबित कैसे कर दिया, ये सोचनीय विषय है। उसके बाद आपने स्वतः संज्ञान लेकर सिर्फ दर्शनम कूपन का के साथ प्रसाद देने की बात कही, पेड़ा और बेलपत्र देने की बात कही। क्या आपको पता है अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, इसके पहले भी ऐसी युक्ति चलाई गई थी जिसकी लूट और घोटाले की दुर्गंध आज तक देवघर की जनता को लग रही है। उसके बाद भी आपने बिना पीछे का कोई संज्ञान लिए अभी इसका आपने, और आपको ये अधिकार क्या कितने, वित्तीय अधिकार तो आपके पास है नहीं। तो आप कहीं ना कहीं मंदिर प्रभारी के रूप में असफल हो रहे हैं और जिला प्रशासन को और सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। अभी शीघ्र दर्शनम कूपन में आप पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। शीघ्र दर्शनम में कैसे दर्शन में शीघ्रता हो, इसके लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। कैसे यात्रियों को सुलभता हो जलार्पण के लिए, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको 10 बार कहा कि एलईडी खराब है मंदिर का, दोनों आप बदलवा नहीं पा रहे हैं, ठीक नहीं करवा पा रहे हैं।
सभी मंदिरों में पीपल के पेड़ हो गए हैं, आप उसे उखड़वा नहीं पा रहे हैं। आप महाकाल भैरव मंदिर के पास जो गड्ढा है उसे नहीं भरवा पा रहे हैं। अरे भैया, आप समस्याओं का समाधान करिए ना, समस्याओं का सृजन मत करिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान करते रहिए, आपका नाम होगा। पहली नियुक्ति है और हमारा कहीं ना कहीं आपके साथ सहानुभूति है, आपको शुभकामना है। लेकिन कोई भी निर्णय ले तो मिलकर, यहाँ के समाज से मिलकर, पंडा धर्मचनी सभा है उनसे बात कर लें, बैठक कर लें। फिर जब आपके वरीय पदाधिकारी लोग ऐसा करते हैं तो आप कनिष्ठ पदाधिकारी होकर ऐसा निर्णय ले रहे हैं। यह मामला श्राइन बोर्ड के अधीनस्थ आता है, जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं, प्रशासक हमारे जिले के दंडाधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय। आपने उनसे भी कोई बात नहीं किया, आपने स्वतः सब निर्णय ले लिया। ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को एक ऐसे गड्ढे में ठेल देगी जिसमें जनता और श्रद्धालु एक साथ और प्रशासन और सरकार एक साथ दिखेगी आमने सामने। लेकिन एक सवाल आता है, अगर 300 रुपये में ये बेलपत्र और पेड़ा दे रहे हैं तो इसमें क्या हानि है? 300 रुपया में पेड़ा और बेलपत्र देना बड़ी बात नहीं है, ये इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। 300 रुपया को आप, हो सकता है आपके लिए छोटी बात हो, हम पंडा के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए 300 रुपया इतनी बड़ी बात है। आप जाके देखिए, आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं 300 रुपये में। आपने सिख दर्शनम की कूपन की राशि को 250 से 300 किया, व्यवस्था क्या बढ़ाई आपने? आज भी वही भीड़ है, क्यों देंगे हम 300 रुपया? और जब एक साथ बल्क में एक दिन में 10,000 कूपन खरीदा जाता है 300 रुपया में, तो उसको मल्टीप्लाई करिए कितना आता है। वो राशि जाती कहाँ है? आप क्या उसका खर्च करते हैं? आपने बताया जनता को। चंद्रशेखर खवाड़ी, पंडा धर्मचनी सभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ये सब नौटंकी और नाटक बंद करना चाहिए। सबसे अच्छा काम होगा ये चीज कि मंदिर प्रशासन सुलभ तरीके से जो दर्शन हो, जो शीघ्र दर्शन पैसा देता है और 8-8 घंटा बैठे रहता लाइन में, उसकी व्यवस्था वो करावे। उस पर सोचे कि हम जल्दी से जल्दी शीघ्र दर्शन वाले को कैसा दर्शन कराएंगे। ये पेड़ा बांट रहे हैं, ये गठजोड़ा बांट रहे हैं, ये करे, ये तो कंदारी होने का है। बंद करे सब नौटंकी मंदिर प्रशासन, और जो सही काम है, जो सार्थक काम है, उस पर ध्यान दे। ऐसा होगा ना। 3 बात है, देखिए ये मंदिर है और एक प्रकार से ये राज्य सरकार के अधीन है, तो मंदिर की ऐसी वित्तीय व्यवस्था को तो ये अधिकारी लोग लूटने खाने के लिए और कर्मचारी लोग एकदम बर्बाद कर। पहले जो ये व्यवस्था किए हैं 34 लाख रुपया आज से पूर्व में जो पेड़ा बिक्री का था उसमें 30 लाख रुपया जो है सो गाय खरीदने के लिए दिया गया था, तो 4 लाख रुपया उसका मैनेजमेंट में। ये 34 लाख रुपया कहाँ गया? पहले मंदिर प्रशासन वो निकाले। उस समय भी पेड़ा बेचने की बात हुई थी, कहाँ गया वो पैसा? और अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है? कौन जिम्मेवार अधिकारी है? और आप महाराज 4,000, 5,000, 10,000 टिकट काटिएगा तो 10,000 रुपये में आप कितना प्रसाद और गठजोड़ा दीजिएगा? मंदिर है, आप सुगम तरीके से पूजा करा दीजिए, यात्री इसी में संतुष्टि है। बालाजी तिरुपति में पूजा नहीं होता है, वहाँ दर्शन होता है। और आप कटाइए और पास बालाजी का नकल मत कीजिए इस मंदिर। ये मंदिर और बालाजी का मंदिर में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी ये 32वीं बात ये आप दीजिएगा, मान लीजिए 250 ग्राम पेड़ा कम से कम दीजिएगा, 600 रुपया लेता है, तो इसका बजट कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा इसका बजट? है मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के पास, इस बजट की राशि कहाँ से आएगी? कौन मैनेजमेंट करेगा? देखिए, प्रशासन के द्वारा तो ये बहुत अच्छी पहल की गई है कि 300 रुपये में दोनों चीज़ें सहूलियत के अनुसार ग्राहक को मिल सकेगा, लेकिन साथ साथ हमको लोकल दुकानदारों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो साइड में दुकान खोल के बैठे हैं और
इन्हीं से उनका जीविका उपार्जन का चल रहा है, उनका घर चल रहा है। अच्छा उनका कदम है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा लोगों में जागरूकता। मनीष कुमार, पटना से मैं आया हूं। बाबा का पूजा किए, बहुत अच्छा लगा और हम लोग हर साल आते हैं और बहुत शांति मिलता है यहाँ आने के बाद। और मतलब बिहार, झारखंड या पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है ये मंदिर। हम तो कहेंगे कि सब लोग आए, सब लोग यहाँ पूजा करें।